आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित 8वां क्लास है और आज हम 8वें क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ यानी भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं और किस अनुसूची में क्या प्रावधान है, इसके बारे में हम आज आप लोगों को इसके बारे में फैक्ट और इसमें जो कॉन्सेप्ट जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जो फैक्ट इससे संबंधित उसको हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं। पहला है हमारा जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां पाई जाती हैं। जो पहले मूल संविधान था, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में जो संविधान में है उसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। यानी वर्तमान के संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। वर्तमान में भारत के संविधान में जो है 12 अनुसूचियाँ हैं। तो हम जो है इसमें जो है 12वें अनुसूचियों के बारे में हम आप लोगों से डिटेल डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग जो है हमारे साथ इसको अपने कॉपी में इसको नोट करते हुए चलिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फैक्ट के रूप में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जिस भी एग्जाम में जीएस का रिक्वायरमेंट है तो जीएस के रूप में ये भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित इस टॉपिक से भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ से क्वेश्चन बनता है। एक आध क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन रहता है, तो प्लीज़ इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करिए, इसको याद करने की कोशिश करिए। तो आज का हम जो है अपना जो है क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से सुनिए और समझिए, इसको अपनी कॉपी में नोट करिए। तो पहली जो अनुसूची है वो उसमें दिया गया है राज्य एवं संघ क्षेत्र, यानी भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इससे संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं वो पहली अनुसूची में दी गई है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिए। जो है पहली अनुसूची में क्या है, राज्य एवं संघ क्षेत्र, यानी राज्य और संघ क्षेत्र पहली अनुसूची से संबंधित है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए प्लीज। दूसरी अनुसूची में जो है इसमें वेतन भत्ते एवं पेंशन से संबंधित है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि जो है मतलब राष्ट्रपति या राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनसे संबंधित जो इनको वेतन दिया जाता है, भत्ते एवं पेंशन दिया जाता है, तो किस अनुसूची में है, दूसरी अनुसूची में। क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछा गया है और आरओआर में भी पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो प्लीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिएगा कि दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते एवं पेंशन से संबंधित जो भी जानकारियां दी गई हैं वो दूसरी अनुसूची से संबंधित हैं। दूसरी अनुसूची में इन सबों का जो है वेतन एवं भत्ते एवं पेंशन दूसरी अनुसूची में दिया गया है। राष्ट्रपति को कितने वेतन दिया जाएगा, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, इन सबको जो है वेतन, भत्ते एवं पेंशन दूसरी अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तीसरी अनुसूची इसमें जो है शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप, यानी कि जो शपथ दिलाया जाता है उसका जो प्रारूप जो है वो तीसरी अनुसूची में है। इसमें जो है किनके शपथ के प्रारूप तीसरी अनुसूची में दिया गया है, ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो जो है शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप तीसरी अनुसूची में दिया गया है। इसमें क्या क्या मतलब किनके शपथ जो है तीसरी अनुसूची में दिया गया है। तो संसद के जितने सदस्य होते हैं, चाहे वो मंत्री हों या सदस्य हों, मंत्रिमंडल के भी जो सदस्य होते हैं और जो संसद के सदस्य होते हैं, उन सभी का जो है शपथ का प्रारूप जो है तीसरी अनुसूची में दिया गया है। और उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य विधानमंडल के सदस्यों,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सबों का जो है शपथ का प्रारूप जो है तीसरी अनुसूची से संबंधित है। ये जो है आज के जो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से रिलेटेड हमारा 8वां क्लास था। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं भारत के संविधान की अनुसूचियाँ। भारत के संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में, और जो है इसमें पहली अनुसूची हम आप लोगों को बता दिए, दूसरी अनुसूची भी बता दिए, तीसरी अनुसूची भी बता दिए। तो तीनों अनुसूची आप लोग नोट करिए, इसके आगे फिर हम डिस्कस करते हैं। इसको प्लीज आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिए। अगला हमारा अनुसूची है चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में जो है भारत के सभी राज्य, नेक्स्ट हमारा जो चौथा अनुसूची है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करिएगा। चौथा अनुसूची में भारत के सभी राज्य, यानी जो 28 राज्य हैं भारत में, और 3 संघ राज्य क्षेत्र। 3 संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन है? दिल्ली है, पुडुचेरी है और जम्मू कश्मीर। ये जो है भारत के सभी राज्य एवं 3 संघ राज्य क्षेत्र के राज्यसभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व का जो है विवरण दिया गया है। यानी भारत के सभी राज्य और 3 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित राज्यसभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। यानी कि राज्यसभा में इन राज्यों का कितना सीट प्रोवाइड किया गया है, तो इनके जो है कितना जो है प्रतिनिधित्व प्राप्त है राज्यों का, तो इससे संबंधित अनुसूची हमारा चौथी अनुसूची है। ओके, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, जिसमें 28 राज्य भारत के और 3 संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के विवरण चौथी अनुसूची में दिया गया है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये भी इम्पॉर्टेंट जो है फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पांचवी अनुसूची में क्या प्रावधान है? पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान 5वीं अनुसूची में है। यानी 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और उनका नियंत्रण है, तो यह है 5वीं अनुसूची में दिया गया है। इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 6वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है? 6वीं अनुसूची में दिया गया है कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, यानी कि 4 जो है ये जो है जनजातीय क्षेत्र हैं, जिनके जो है प्रशासन से रिलेटेड, प्रशासन से संबंधित जानकारियां जो है 6वीं अनुसूची में दिया गया है। यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन 6वीं अनुसूची में दिया गया। ये जो है पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है और आरओ में बहुत बार क्वेश्चन आया है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसको आप लोग देख लीजिए। इसमें जो है 3 दिया रहेगा, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, और एक जो है त्रिपुरा नहीं रहेगा। इसकी जगह जो है मान लीजिए बिहार कर दिया गया, कुछ और कर दिया गया, तो पूछा जाएगा कि 6वीं अनुसूची में कौन कौन जनजातीय क्षेत्र दिए गए हैं। तो ऑप्शन में आपको रहेगा असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा नहीं रहेगा, तो आपको गलत उस जो है ऑप्शन में कुछ गलत जो है राज्य दे दिया जाएगा, तो उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। ये जो है चारों राज्य 6वीं अनुसूची में दिए गए हैं। इसको आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो है चारों, इसको नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो है 6ठी अनुसूची में दिया गया है, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जानकारियाँ। 7वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है? 7वीं अनुसूची में संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन, संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। यानी संघ और राज्य से संबंधित शक्तियों के विभाजन से संबंधित अनुसूचियाँ 7वीं अनुसूची है, जिसमें जो है जैसे संघ जो है, अगर संघ एवं राज्य के मध्य जो शक्तियों का विभाजन, ये जो है 7वीं अनुसूची में दिया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची संघ से संबंधित है, राज्य सूची राज्य से संबंधित है। समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जबकि संघ सूची में जो भी प्रावधान है
इससे संबंधित कानून बनाना है तो केंद्र सरकार संघ सूची से संबंधित कानून बना सकती है, राज्य सरकार राज्य सूची से संबंधित कानून बना सकती है, और समवर्ती जो है दोनों जो है कानून बना सकते हैं। ठीक, तो जो है इस मतलब संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की जानकारियां जो है 7वीं अनुसूची में दिया गया है। तो प्लीज़ आप लोग जो है अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, ये सब इम्पॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमारा इसके आगे का जो है नेक्स्ट जो है अनुसूचियाँ हैं, 8वां अनुसूची है हमारा। आठवां अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है। 8वां अनुसूची भाषा से संबंधित है। 8वां अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है। इसमें जो भाषाएं दी गई हैं, भाषाएं यानी जो भारत के संविधान में टोटल 22 भाषा के बारे में बताया गया, 22 भाषा टोटल। ठीक, तो जो है भाषाओं से संबंधित भारत में कितने भाषाएं हैं इससे संबंधित जानकारियां 8वें अनुसूची में है, और संविधान में जो है 22 भाषा की जानकारी दी गई, यानी कि टोटल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषा संविधान में इंक्लूड हैं। ओके, तो 8वीं अनुसूची जो है भाषाओं से संबंधित है। ओके, हमारा जो है 8वां बाद 9वां अनुसूची होता है, लेकिन 9वां अनुसूची हमारे एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 9वां अनुसूची के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसको जो है प्रथम 9वें अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 1951 के माध्यम से जो है 9वां अनुसूची को जोड़ा गया था, और 9वां अनुसूची जो है एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है और क्वेश्चन बनता भी नहीं है उससे। तो हम इसके आगे डिस्कस करते हैं कि 10वां अनुसूची। 10वां अनुसूची में क्या प्रावधान है? 10वें अनुसूची में दल बदल से संबंधित है। 10वां अनुसूची दल बदल से संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। ठीक, दल बदल जो नेशनल पार्टियां होती हैं, नेशनल या राज्य लेवल के, तो उसमें जो है दल बदल का जो सिस्टम है, तो इससे संबंधित जानकारियां 10वें अनुसूची में दिया गया है। ओके, और इसको जो है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको जोड़ा गया है। दल बदल संबंधित जानकारियां 10वें अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। दल बदल से संबंधित जो अनुसूचियां हैं इसको जो है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वें अनुसूची में इसको जोड़ा गया है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ओके, 11वें जो अनुसूचियां किससे संबंधित है? नेक्स्ट अनुसूचियां है 11वीं अनुसूचियां। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये जो है पंचायतों को शक्तियां तथा प्राधिकार प्रदान किया गया है। इसमें जो है पंचायतों को शक्तियां तथा प्राधिकार प्रदान किया गया। शक्तियां तथा प्राधिकार, पंचायतों को शक्तियां एवं प्राधिकार 11वें अनुसूची के द्वारा प्रदान किया गया। यानी कि 11वें अनुसूची में पंचायतों से संबंधित जानकारी 11वीं अनुसूची में दिया गया है। इसमें जो है पंचायतों को जो है शक्तियां एवं प्राधिकार प्रदान किया गया। 11वीं अनुसूची में पंचायतों को शक्तियां तथा प्राधिकार प्रदान किया गया 11वीं अनुसूची में। और इसमें जो है टोटल जो 11वीं अनुसूची जो है पंचायतों में टोटल कितना विषय है? 29 विषय इसमें इंक्लूड है पंचायतों में। ठीक, 29 विषय इसमें इंक्लूड हैं, और ये जो है 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया। पंचायतों की 11वें अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से
73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची में पंचायतों को जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची, नेक्स्ट है हमारा 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये जो है नगर पालिका की शक्तियों से संबंधित, नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका से संबंधित है, यानी नगर पालिका से संबंधित जानकारियां 12वीं अनुसूची में दी गई हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित जानकारियां दी गई हैं। ओके, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित जानकारियां दी गई हैं। उसमें नगर पालिका में कुल जो है कितना विषय हैं? 18 विषय दिया गया है। ये भी जो फैक्ट रूप में एग्जाम में पूछा जाता है, नगर पालिका में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। और नगर पालिका को जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है इसमें जो है जोड़ा गया? ये जो है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को जोड़ा गया। ओके, तो ये जो है 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, 8वां अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। इसमें जो है कुछ फैक्ट हैं जो हम आप लोगों से डिस्कस किए हैं, ये जो है एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे दल बदल किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो 52 संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, तो जो है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित जानकारियों को इंक्लूड किया गया, जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ये जो है 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और जो है नगर पालिका को किस संविधान संशोधन के माध्यम से 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो जो है 74 संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जो है 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को जोड़ा गया। तो ऐसे फैक्ट कुछ बनेंगे एग्जाम में जो आपसे पूछे जाएंगे और आप लोगों को जो है इसका आंसर सही देना होगा। तो प्लीज़ आप लोग जो है हमारे इस वीडियो क्लास को आप लोग देखिए और देख करके इसको अपने कॉपी में नोट करके इसको याद करिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में हर साल बनते हैं, हर एक एग्जाम में बनते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन आना है एग्जाम में, प्लीज़ आप लोग इसको जो है अपने कॉपी में नोट करके इसको प्लीज़ आप लोग याद करिए। ठीक, तो आज के हम इस क्लास 8 में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित हमारा आज का जो है क्लास 8वां क्लास था, जिसमें हमने जो है भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में से रिलेटेड हमने आपसे डिस्कस किया और इससे संबंधित जितने भी फैक्ट थे हमने आप लोगों को बताया जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं और एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो इसके आगे का जो है इंडियन पॉलिटी से संबंधित न्यू चैप्टर के साथ हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना है और आप लोगों से निवेदन है प्लीज़ आप लोग हमारे इस वीडियो के लिंक को आप शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और अपना सकारात्मक सुझाव कमेंट के माध्यम से प्लीज़ हमको दीजिए प्लीज़, और इसको आप इस वीडियो को आप लाइक करिए। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके आगे जो इंडियन पॉलिटी का जो न्यू चैप्टर होगा हम अगले क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।